हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। देखिए, आज हम एक ऐसे छोटे से टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वेस्ट इंडीज़। आपने वेस्ट इंडीज़ का नाम सुना होगा। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री है, बट इट इज़ नॉट अ कंट्री। देखिए, वेस्ट इंडीज़ एक द्वीपों का समूह है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? देखिए, आपको मैप में दिख रहा होगा, वेस्ट इंडीज़ दिख रहा है ना। इसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ पे वेरी करती है वो हम देखते हैं। और इसका नाम वेस्ट इंडीज़ क्यों है, और इसकी जो आप लोगों ने क्रिकेट की टीम भी देखी होगी, तो ये क्या मैटर है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं पूरे वर्ल्ड का मैप निकालता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये है आपका वर्ल्ड मैप। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं कैमरे को। इसमें इंडिया भी आ जाएगा और वेस्ट इंडीज़ भी आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक कंट्री है यूरोप का जिसका नाम है पुर्तगाल। दिख रहा है आपको, छोटा सा पुर्तगाल दिख रहा होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? पुर्तगाल। यहाँ से वास्को डी गामा आए थे इंडिया में, और इंडिया के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि इंडिया की खोज की थी। इंडिया तो बहुत पहले से ही है। ठीक है, तो इंडिया आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। बट इससे पहले एक व्यक्ति आए थे या आने की कोशिश की थी जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। वो भी यहीं से आए थे, आपके पुर्तगाल से। बट ये इंडिया क्यों आए थे? तो इंडिया इसलिए आए थे क्योंकि इंडिया से व्यापार करना चाहते थे ये यूरोपियन कंट्री, और यहाँ से जो अरेबियन कंट्री थे वो यहाँ से इन लोगों को निकलने नहीं देते थे। तो इन्होंने नए मार्ग यानी समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए इंडिया के रास्ते की खोज करने के लिए यहाँ से निकले। जैसे ही ये बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से निकले, ये है आपका पुर्तगाल। यहाँ से समुद्री मार्ग से होते हुए यहाँ तक आई है दक्षिण अफ्रीका तक। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका तक आने के बाद इनको लगा कि भाई इंडिया तो पता नहीं कहाँ है, और ये वापस कुछ दिन यहाँ पे रुके दक्षिण अफ्रीका के पास, और वापस से ये अपने यहाँ पे लौट गए। और इनको वापस जाते समय यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे होंगे, जो मैं जूम करता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मिड में ये छोटे छोटे आपको आइलैंड दिख रहे होंगे। आइलैंड क्या होता है? एक छोटा पार्ट होता है, लैंड बॉडी होती है जो चारों तरफ से वाटर से घिरे होते हैं। तो ये छोटे छोटे आइलैंड आपको दिख रहे होंगे, ये पॉइंट टाइप के, ये क्या है? आइलैंड है या द्वीप है। ठीक है, तो इसी को जो बार्थोलोम्यू डियाज थे, इन्हीं को इन्होंने इंडिया का नाम दिया। इंडिया का नाम क्यों दिया? देखिए, इंडिया को इंडिया का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो मध्य एशिया से जो आर्यन आए थे, उन्होंने इंडस रिवर को क्या बोला था? इंडस रिवर को सिंधु नदी को इंडस रिवर बोला था, और उसी के बेस पे हमारे भारत का नाम इंडिया रख दिया गया था। तो इसी को इंडिया नाम दिया गया। उसके बाद वास्को डी गामा आए 1498 में इंडिया की खोज करने के लिए, फिर से समुद्री मार्ग की। ठीक है, तो उन्होंने फाइनली इंडिया की खोज की, और ये है मैप में इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से आते हुए उन्होंने पुर्तगाल से, यहाँ है पुर्तगाल, यहाँ से आते हुए अफ्रीका के नीचे से और इंडिया की खोज की। तो ये इंडिया था पहले से ही। अब आप पूरे वर्ल्ड मैप में देखिए, एक सेकेंड, आप पूरे इस वर्ल्ड मैप में देख पा रहे होंगे। अगर हम इसमें डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये वेस्ट होगा, इस साइड ईस्ट होगा, इस साइड नॉर्थ होगा, इस साइड साउथ होगा। अब इंडिया जो आपके बार्थोलोम्यू डियाज थे, उन्होंने इसको इंडिया बोला था। तो ये पूरे वर्ल्ड मैप में किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसी को नाम दे दिया गया वेस्ट इंडीज़। क्या नाम दे दिया गया? इन आइलैंड के ग्रुप को क्या बोल दिया गया? वेस्ट इंडीज़। और ये इंडिया, हमारा इंडिया तो पहले से था ही, तो ये इंडिया ही है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ना कि कोई सेपरेट कंट्री है। और मज़े की बात ये है कि ये केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है, जिसमें ऑप्शन था आपका वेस्ट इंडीज़, और तो वेस्ट इंडीज़ आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।